तो आज हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान के अंतर्गत भाग 4, जो आपका बताता है डीपीएसपी के बारे में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, या भाग 4 में बताया गया आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में। तो उसी को समझने का प्रयास करेंगे क्या है। आज की क्लास में हम जानेंगे कि डीपीएसपी का महत्व क्या है, यह कैसे मूल अधिकारों से डिफरेंट है, उसमें क्या अंतर है, कितने जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं वो कहाँ से कहाँ किस अनुच्छेद में बताए गए, इन सारी चीजों का हम अध्ययन करेंगे। एक परिचय के तौर पे आज की क्लास को हम देखेंगे। तो भाग 4 में आपका बताया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। उसके बाद यह है कि जो जो नीति निर्देशक तत्व है वो कहाँ से लिए गए हैं, आपके आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ये जब हमारा संविधान नहीं बना था उसके पहले 1937 में ही ये चीजें प्रारंभ कर दी गई थी। 1937 में आयरलैंड के संविधान में डीपीएसपी के तत्व को शामिल किया गया, वहां पे ये डेवलप हुआ। तो उसी चीज को जब हमारा भारतीय संविधान बना 1949 में, ठीक है, तो उसको एज इट इज वहां से ले लिया गया कि राज्य के कुछ नीति रहेगी जिसके निर्देशक तत्व होंगे जिनका पालन राज्य को करना ही होगा। ठीक। अब इसका उल्लेख कहाँ किया गया है, भाग 4 में किया गया है। जो हमारा भारतीय संविधान है उसके भाग 4 में इसका उल्लेख किया गया है। और ये कहाँ से कहाँ है, आपका अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है। अब हम बात करें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, तो इनका मेन उद्देश्य या इनका लक्ष्य क्या है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का मतलब या अर्थ हम लगा सकते हैं कि वे उद्देश्य या लक्ष्य इसमें निहित माने गए हैं जिनका पालन करना राज्य का कर्तव्य है। तो जब हम कभी भी देखिए राज्य की संकल्पना करते हैं आज के समय में, ठीक है, तो राज्य का अर्थात क्या है कि वो सभी को समानता का समान अवसर प्रदान करता है और समान संरक्षण देता है। ठीक है, विधियों के समान संरक्षण की बात कहते हैं। तो ये सारी चीजें राज्य के लिए हम कहते हैं, जो हमने भाग 3 में देखा था। ठीक है। तो यहाँ पे भी हम जब राज्य की बात करेंगे तो उसके लिए उन्हीं बातों को ध्यान में रखेंगे कि कहीं भी असमानता जैसी चीजें राज्य नहीं कर सकता। अब उन्हीं जो असमानताओं को दूर करने के लिए राज्य के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि राज्य कभी भी कोई कार्य करेगा तो इन दिशा निर्देशों का वो पालन करेगा। जैसे उसके पास जो भी चीजें हैं उसमें हम देखते हैं तो आपकी क्या कह सकते हैं इसको, लोक कल्याण। ठीक। लोक कल्याण जो इसका मूल लक्ष्य है, हमारे पूरे भारतीय संविधान का जो मूल लक्ष्य क्या है, लोक कल्याण या जन कल्याण। तो इसी के संबंध में इस डीपीएसपी, आप कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, डीपीएसपी अगर बोला जाए तो डीपीएसपी होता है आपका, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसको बोला जाता है आपका डीपीएसपी। इसके लिए कंफ्यूज मत होइएगा, कभी भी डीपीएसपी बोला जाएगा तो। ठीक है। तो हम डीपीएसपी की बात कर रहे थे, तो क्या है इसका जो मूल लक्ष्य तो है इसका लोक कल्याण करना। अब इसी के लिए जो भी चीजें चली और ये जो चीजें चल रही है उसको लाया गया। तो अभी तक हमने क्या समझा कि यह आयरलैंड से लिया गया है, ये भाग 4 में वर्णित है और इसमें कुल अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इसमें इसके उपबंध इसमें दिए गए हैं। फिर जो इनका उद्देश्य क्या है, जिनका पालन करना राज्य का कर्तव्य है। तो राज्यों के लिए ऐसे दिशा निर्देशों का निर्माण इसके माध्यम से किया गया है जिनका पालन करके वह लोक कल्याण को सार्थक बनाए। वह सार्थकता कैसे आएगी, लोगों का कल्याण कैसे होगा, जब संसाधनों का उन पर क्या होगा, समान वितरण उन पर होगा। ठीक है, सभी को हर चीज बराबर स्वरूप में मिलेगा और इस चीज को करने का कार्य कौन है, राज्य का दायित्व होगा। अब इसमें जो महत्वपूर्ण बात है, जब आप इसका जब अनुच्छेद 37 देखेंगे तो उसमें बताया गया कि न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं परंतु विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है। ठीक है। जैसे हमने देखा था फंडामेंटल राइट या फिर आपके मूल अधिकार, ठीक है, जो भाग 3 में आपके दिए गए हैं, वह क्या था आपका, न्यायालय के द्वारा क्या था, प्रवर्तनीय था। जब भी आपके फंडामेंटल राइट का अतिक्रमण हो, उल्लंघन हो, तो आप उसकी प्रवर्तन करवाने के लिए, उसको लागू करवाने के लिए, उसको वापस पाने के लिए क्या कर सकते थे, कोर्ट में जाकर या न्यायालय में जाकर आप उसको प्रवर्तनीय करा सकते थे। लेकिन जो डीपीएसपी रखा गया है हमारे संविधान में भाग 4 के तहत,
उसका प्रवर्तन आप नहीं करवा सकते हो न्यायालय में जाकर। ठीक है, तो ये क्या है कि न्यायालय द्वारा इसको प्रवर्तनीय नहीं बनाया गया। इसके लिए जब हम आगे अच्छे से जब पढ़ते जाएंगे आर्टिकल 37 उसमें इस चीज को बताया गया है कि न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय क्यों नहीं। परंतु जो विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। तो क्या है, आप इसको प्रवर्तनीय तो नहीं मानते हैं, अप्रवर्तनीय मानते हैं या गैर न्यायोचित मान सकते हैं, लेकिन क्या है कि जब भी कोई विधि राज्य, जब भी किसी विधि का निर्माण कौन करेगा, राज्य करेगा। तो राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह इन चीजों को, इन तत्वों को